बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा और उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए कि जिनके मैदे के अंदर जलन बनती है, मैदे में तज़ाबियत होती है और उसके बाद दूसरा उनको भूख में कमी होती है, गैस ट्रबल महसूस होती है। तो ये इंतहाई मुअस्सर है और आप इंतहाई आसानी के साथ अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो दोस्त जो अपने घर में तैयार न कर सकें तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है कि हमारे पास, इस तरह आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि इस तरह माजून हमारे पास ऑलरेडी जो है वो तैयार है, माजून की शक्ल में ये तैयार होगी। तो मैं आपको नुस्खा भी अपडेट करता हूं, लेकिन अगर आप इसे मंगवाना भी चाहें तो ये तकरीबन एक मंथ की 1000 रुपये इसकी जो है वो प्राइस होगी और इसके जो पोस्टल चार्जेस जो होंगे वो इसमें शामिल हैं। तो आप घर बैठे भी बड़ी आसानी के साथ इसको मंगवा भी सकते हैं। तो बहरहाल इसका नुस्खा आप नोट करें। इसमें इलायची खुर्द है जिसे हम आम इलायची सब्ज़ भी कहते हैं, ये 5 ग्राम आपने लेनी है। उसके दाने लेने हैं आपने 5 ग्राम। उसके बाद बालछड़ है, ये 18 ग्राम आपने लेनी है। ये आपको आसानी के साथ किसी भी पंसार सेंटर से जो है वो मिल सकती है। पोस्त बैरून पिस्ता 5 ग्राम आपने ये लेना है। उसमें पोस्त त्रंज 5 ग्राम आपने ये लेना है। दाना इलायची कलां यानी कि जो बड़ी इलायची होती है जिसे हम मोटी इलायची कहते हैं, 5 ग्राम आपने उसके दाने भी ले लेने हैं। उसके बाद है मस्तगी रूमी 10 ग्राम। तो मस्तगी रूमी से पहले जो जितनी भी ये 5 जो अद्वियात आपके सामने मैंने पेश की हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है। उसके बाद मस्तगी रूमी आपने जब 10 ग्राम लेनी है, उसको तकरीबन आप 1 चम्मच छोटी या आधी चम्मच जो है इसमें आप देसी घी में मस्तगी रूमी को पिघला लें और इसको भी उस बाकी सफूफ में शामिल कर लें। उसके बाद आपने रुब्बे अनार शीरी यानी कि जो मीठे अनार होते हैं उनका आपने रुब बनाना है। रुब क्या होता है कि उसका जूस लेके उसको आग के ऊपर रखना होता है और जब एक वक्त में जब वो गाढ़ा हो जाए, इंतहाई गाढ़ा हो जाए, तो उसे तिब की जबान में रुब कहते हैं। तो वो आपने 800 ml ले लेना है। उसके बाद आपने रुब्बे अनार तुरश, ये भी आपने 800 ml इसी तरीके से तैयार करके आपने ले लेना है। उसके बाद आबे पुदीना यानी कि पुदीना जो होता है, जो सब्ज़ हमारे पास मौजूद होता है, उसका आपने पानी लेना है। ये 250 ml 250 ml यानी कि ये आपने वो भी ले लेना है। चीनी आपने लेनी है 2.5 किलो। तो उसके बाद 7 लीमू जिसे हम आम जबान में टाटी भी कहते हैं, वो आपने 3 ग्राम ले लेनी है। तो इसमें रुब्बे अनार शीरी, रुब्बे अनार तुरश और आबे पुदीना को आपने चीनी के अंदर डाल के इसका कवाम सेट करना है। जिस तरह मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में ये आपके सामने बात लेके आया हूँ कि कवाम एक ख़ास तरीके से तैयार करते हैं और उसका पहचान ये होती है कि जब कवाम तैयार हो जाए कि आप थोड़ा सा उसके चम्मच से उसको आप ऊपर जब करेंगे तो उसकी एक तार सी जो है वो बन जाएगी और पता चल जाएगा कि ये अब गाढ़ा हो गया है और ये कवाम तैयार हो गया। जब उस मराहिल में हो तो आप उसमें 7 लीमू जो है वो आपने जो मिकदार में बताई है 3 ग्राम, वो आपने उसमें डाल लेना है और इस तरीके से उसको हिला के आप नीचे उतार लें। और उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो जो आपके पास सफूफ बचा था वो आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिलाते जाना है और उसको हिलाते जाना है और एक शक्ल में वो एक माजून की शक्ल, जिस तरह आपको इस वीडियो में भी नजर आ रहा है, माजून की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो ये आप किसी भी साफ और खुश्क जार में, शीशे के जार में महफूज कर लें। इंतहाई ज़बरदस्त माजून तैयार हो गई है। ये सुबह खाली पेट इसका बहुत अच्छा असर होता है। हमारे मतलब में ये साल हर साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूटीन में है और इस तरीके से हमारे तो जितने भी जानने वाले हैं दोस्त सबाब में सबके घरों में भी ये मौजूद है। तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। नुस्खा आपके पास तो आ चुका है। तो बहरहाल अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया तो यकीनन आप अगर इसको शेयर करेंगे मुख्तलिफ दोस्तों के अंदर, अपने अहबाब के अंदर, तो सबका इसमें फ़ायदा होगा। तो स्क्रीन के ऊपर आप मेरा नंबर भी देख सकते हैं, तो जरिए व्हाट्सएप आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।